इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और अगर आप हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं या अपने साथ घटी कोई ऐसी घटना भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप उन पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। विष्णु एक गांव का रहने वाला मामूली सा लड़का था और मुंबई में जॉब करा करता था। जब उसे 6 महीने बाद छुट्टी मिलती थी तो वह अपने गांव जरूर जाता था, जिसका गांव केरल में था। उसे गांव के पास बने रेलवे स्टेशन के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए वह जब भी गांव जाना था वह दिन में ही अपने गांव चला जाता था। एक दिन अचानक उसे ऑफिस के काम से केरल जाना था और उसकी रात की 8 बजे की ट्रेन थी, लेकिन उसे उस रेलवे स्टेशन के बारे में सब कुछ पता था। लेकिन सवाल नौकरी का था, इसलिए वह निकल पड़ा और रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी भी अब समय पर मिल गई थी। वह काम करके इतना थका हुआ था कि उसे पता भी नहीं था कि उसे नींद कब आ गई। तकरीबन रात के 10 बजे होंगे कि रास्ते में टीटी टिकट चेक करने के लिए उस डिब्बे में आ गया और विष्णु को उठाया। तो उसने जब उसकी टिकट को चेक किया तो टीटी ने उससे कहा, तुम्हारी सीट तो S2 है और तुम S3 पर बैठे क्या कर रहे हो, जाओ अपनी सीट पर बैठो। तो वह डर गया और टिकट चेक करने लगा तो देखा टिकट S2 की नहीं, तो देखा टिकट S2 की थी और वो S3 डिब्बे में बैठा था। विष्णु ने अपना सारा सामान उठाया और S2 डिब्बे में चला गया। जब उसने अपनी सीट देखी तो उस सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। विष्णु के कहने पर उसने अपना सारा सामान उठाया और एक तरफ खड़ा हो गया। विष्णु ने अपने कपड़े रखकर सोने ही वाला था, तभी वह आदमी बोल पड़ा, आराम से सोइएगा। जब ट्रेन केरला के रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर पीछे थी तो उसे एक लड़की और एक आदमी का साया परेशान करने लगा। उसे लगा कि वह आदमी चलती ट्रेन से कूद गया है और लड़की चिल्लाती हुई रो रही है। उसके बाद उसे बुरा सपने आने लगे। वह उठकर बैठ गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब रेल स्टेशन पर पहुंच गई तो एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें एक लड़की बोली कि वह स्टेशन आ चुका था जिस पर उसे पहुंचना था। अब उसकी जान में जान आई। उसके बाद वह ट्रेन से उतर गया। जब रेल स्टेशन से निकली तो वह ट्रेन को दूर तक देखता जा रहा था। उसके बाद सभी यात्री अपने अपने घर चले गए और वह अकेला ही रेलवे स्टेशन पर रह गया, क्योंकि जिस जगह उसे जाना था वो रेलवे स्टेशन से हटकर थोड़ा दूर थी। तो वह वहाँ किसी कुली को खोज रहा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ सन्नाटा छाने लगा। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उसे 2 आदमी अपनी ओर आते हुए दिखाई देने लगे। जब वह रोशनी के सामने आया तो उसमें एक औरत और एक बूढ़ा आदमी था। उसके बाद वह वहाँ से निकला और यह सोचते हुए वहाँ से तेज तेज चलने लगा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। रात के 1 बजे हुए थे, जिस कारण उसे कोई भी साधन मिल ही नहीं पा रहा था। तो उसने अपने गांव तक पैदल जाने का ही निश्चय किया और वह पैदल ही अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेलवे स्टेशन वाली लड़की और वह बूढ़ा आदमी उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। वह तेजी से जाने लगा। वह आदमी अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, आराम से सोए थे क्या? और उसके बाद
वह लड़की भी आ गई और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिता को मार दिया था, मैं तुम लोगों को मारकर ही मारूंगी। और किसी तरह तो विष्णु तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास एक हनुमान जी का लॉकेट था, जिसकी वजह से शायद वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब रात को वह अपने घर आया तो वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अब वह कुछ और भी करे। दोस्तों, यह एक बिल्कुल सत्य घटना थी और यह घटना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन केडोर रेलवे स्टेशन था, उस पर थी। भूत प्रेतों की कहानियों के कारण इस स्टेशन को 42 सालों तक बंद रखा गया। 1960 में रेलवे स्टेशन बनवाकर तैयार किया गया था और उस समय से इस स्टेशन को बंद ही रखा गया, क्योंकि उस स्टेशन पर भूत प्रेत चंडोल का वास था और ऐसी ना जाने कितनी ही घटनाएं हो चुकी थी, जिनमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और उनके बाद उनकी मौत का कोई सुराग तक नहीं मिला। लोगों का कहना था कि यहाँ के स्टेशन मास्टर जब एक रात पटरियों को चेक कर रहे थे तो पटरियों के बीच एक लड़की के साए को देखा था और उसके कुछ ही दिनों बाद रेलवे स्टेशन मास्टर की मौत हो गई थी और उसके परिवार की भी उसके बाद मौत हो गई थी। इस घटना के बाद यह स्टेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन इस स्टेशन को 2009 में सरकार ने फिर से खोल दिया था। और लोगों की कहानी माने तो 1967 में एक रेलवे कर्मचारी को यहाँ काम करते हुए एक सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी थी। उस महिला को देखने के बाद ही उस कर्मचारी की मौत हो गई थी। जब कर्मचारी उस स्टेशन में काम करते थे तो उनका मानना था कि इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग को रोकने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा सकती हैं। और पैरानॉर्मल के लोगों ने, पैरानॉर्मल एक ऐसी ब्रांच होती है जिसकी सहायता से भूत प्रेत और आदि नेगेटिव एनर्जीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो जब पैरानॉर्मल के लोगों ने उस रेलवे स्टेशन पर आकर देखा तो उन्हें भी इस बात का यकीन हो गया कि इस स्टेशन पर आत्माएं रहती हैं, क्योंकि उनकी मशीनों से साफ पता लग रहा था। उन्होंने भी एक लड़की और एक बूढ़े आदमी को वहां देखा था, जो उन्हें जहां से जाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी बुरा हुआ था। उन लोगों की कहानी आज तक किसी को नहीं पता कि उस बूढ़े व्यक्ति और उस औरत की मौत कैसे हुई थी, लेकिन उन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कहानी का अंत भूत प्रेतों के। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाते रहें।